अलीज एंड बेंस शेयर, टोटल शेयर $30 है और इनके दरमियान रेशो 3 और 2 की है, तो 3:2। हम सबसे पहले इनका सम ले लेते हैं। सम ऑफ रेशो 3 + 2 मीन्स 5, इसका सम ऑफ रेशो है। अलीज शेयर आसानी से निकल सकता है। अब अलीज शेयर इज़ इक्वल टू 3/5। 3 अलीज का है, पोर्शन है, तो 3/5 इसका पार्ट बन गया, मल्टीप्लाई बाय आउट ऑफ टोटल है $30 का। $30 में से अब देखना है, तो 5 6 30, 6 3 18, $18 इसका आंसर आ गया। $18 अलीज का शेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना है, सेकंड्स है, मिनट है और आवर्स है। हम इसको सेकंड्स में लेकर आते हैं। सेकंड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, 6500 सेकंड्स। 6500 सेकंड्स, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है। 110 मिनट्स को भी सेकंड्स में लेकर आते हैं। 110 मल्टीप्लाई बाय 60, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6600 सेकंड्स। अब हम लेकर आते हैं आवर्स को, 1 होल 3/4 आवर्स। इसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। 4 1 4, 4 + 1 3, 7 आपके पास 7/4 आवर्स। अब हम इसे मिनट्स में पहले लाएंगे। मिनट्स में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट्स में आ गया। कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 4, 4 5 20 और मल्टीप्लाई करें, 105 मिनट्स आ गया। लेकिन हमें इसको सेकंड्स में चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स आ जाएगा और 60, अब ये 0 वैसे ही आ गया। 6300 आपके पास वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने से 6300। हमने नंबर 1 देखा है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है 6300, नंबर 2 पे 6500, नंबर 3 पे 6600। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 होल 3/4 आवर्स स्मॉलेस्ट है और नेक्स्ट वैल्यू है 6500 सेकंड्स की, और उससे नेक्स्ट जो लास्ट है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो ये है 110 मिनट्स। 110 मिनट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन था, ये पेपर ये था, और इसका ए पार्ट 18 था और बी पार्ट आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने इसको कैलकुलेट करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वो कह रहा है पहले लिखें इसको बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उसके बाद एस्टिमेट करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो हम सबसे पहले इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखते हैं, 110.94। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 1 2 पे लाना है, तो ये आपने 0 से आगे ख़त्म हो जाएगा, तो रहेगा 110 ही, क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 110 माइनस 0.2034, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये छोड़ेंगे तो ये भी लेस देन 5 है, इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, 0.20 ही रहेगा, ये आ गया। और नेक्स्ट है आपके पास 368.62, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 ये 2। तो अब आप ये देखें कि ये है मोर देन 5, तो मोर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 37, और इसकी जगह पर 0 आ जाएगा क्योंकि ये बिफोर डेसिमल है। अगर आफ्टर डेसिमल होता तो 0 नहीं आता। मल्टीप्लाई बाय 370। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास 110 है और 0.20 है, पॉइंट को डेसिमल को हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 370। अब आप इसे लिख सकते हैं 110 माइनस 20 इंटू 370, और कैंसिलेशन ऊपर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ज़ीरोस कैंसिल हो गए इसके, और रह गया आपके पास 37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 110 एज इट इज़ रहेगा, 110 एज इट इज़ रहेगा, और आपने 37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 74। 110 में से 74 माइनस करें विच इज़ इक्वल टू 36। 36 मीन्स स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं 36 का 6 आएगा। आपके पास ऑप्शनल है ये प्लस माइनस लिखना चाहें तो लिख दें, वरना आपके पास आंसर इसका 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल की लेंथ हमें बता दी है, और वो रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और वो कह रहा है कि ये इंक्रीज़ हुई है 150%। जब इंक्रीज़ होता है तो 100 प्लस कर देंगे आप, यानी कि 250% आपके पास बन जाएगा किसका, ऑफ 8 सेंटीमीटर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, और वो कह रहा है कि न्यू लेंथ बतानी है। तो न्यू लेंथ निकालने के लिए 100 प्लस करेंगे। अगर इंक्रीज़ का वर्ड आता है, डिक्रीज़ में 100 में से माइनस करते हैं, तो 250 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, कैंसिलेशन कर दें, ये 0 से कैंसिल हो गया। और इसी तरह से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, 2 भी कट कर दें, 2 4 the 8, 5 4 the 20 सेंटीमीटर न्यू लेंथ हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर पहले एक्चुअल 8 थी, लेकिन 150% इंक्रीज़ के बाद 20 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में वो कह रहा है कि इन अ टाउन देयर इज़ in a town 11,000 people out of 12 total population 50,000 are aged under 18. What percentage of the population is aged under 18? वो बताना है कि कितने हैं। तो 11,000 people हैं, लेकिन आउट ऑफ है 50,000। आउट ऑफ हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज निकलाएगी। कैंसिलेशन कर दें, ये 000 कैंसिल हो गया, सिंगल 0 इससे कैंसिल हो गया, और 5 to the 10 हो गया, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22%। 22 हमारे पास इसका आंसर परसेंट साइन पहले से लगा हुआ है। यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, और वही कह रहा है कि अ कंपनी एम्प्लॉइंग 1200 वर्कर्स इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15% इंक्रीज़ किया है। तो देखना है कि हाउ मैनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय, इस वक्त कितने हैं। तो हम पहले 15% इसका निकालते हैं कि 15% बनता कितना है 1200 का 15%, 15 over 100 मल्टीप्लाई बाय 1200, 00 कट कर दें, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो पहले सबसे पहले शुरू में थे 1200, और 180 और ऐड कर दें क्योंकि इतने इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये आपके पास आ गया 1380 वर्कर्स आ जाएंगे नए। ये 15% इंक्रीज़ करने के बाद नए वर्कर्स जो हैं 1380, यही इसका आंसर है। यहाँ पर दोनों आंसर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. In a sale, a shopkeeper reduced the mark price of his goods by 20%. ये रिड्यूस किया है तो इसका मतलब कि 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रह जाएगा 80%। अब हमने जो पेमेंट करनी है उसको, वो 80% पेमेंट करनी है। द मार्क प्राइस ऑफ द बुक वाज $20। मार्क प्राइस वो प्राइस है, इसे मार्क प्राइस भी कहते हैं, इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। जो भी उसके ऊपर लिखी हुई थी कीमत वो थी 20%, उसको रिड्यूस किया उसने, और वो 20% रिड्यूस करके और पेमेंट ली है उसने, और वो पेमेंट जो ली है वो 80% ली है, यानी कि 80% सेलिंग प्राइस है। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस देखने के लिए हम करते हैं 80% ऑफ $20, 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ की जगह पे 100 मल्टीप्लाई हो गया, ऑफ 20, 0 कैंसिल कर दें, और ये भी 0 कैंसिल कर देते हैं, और 8 to the 16 इसकी प्राइस है जो हमें रिड्यूस करने के बाद इसको पेमेंट करनी है $16 डिस्काउंट के बाद। आफ्टर डिस्काउंट 20%, जब डिस्काउंट वर्ड डिस्काउंट आए, रिड्यूस आए, डिक्रीज़ आए, लेस आए, लॉस आए, तो आपने 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 20% को 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने। जब 20% 100 में से जो भी परसेंटेज दे रखी हो उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और वो 80% आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वो प्राइस है, मार्क प्राइस जो कि बुक के ऊपर लिखी हुई थी, यानी कि लिस्ट प्राइस जिसके ऊपर डिस्काउंट मिला था। तो 80% ऑफ 20, आंसर $16 की उसने सेल की है। ये $16 हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वाज $60।
कैलकुलेट इट्स मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस निकालना है, क्योंकि 20% डिस्काउंट हुआ हुआ है तो 80% ऑफ मार्क प्राइस बता ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर बता दिया उसने, वो है $60 की वो सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस आपको निकालनी है जिस पे डिस्काउंट हुआ था 20%। डिस्काउंट के बाद रह जो गया वो अमाउंट, वो 80% रह गई। तो 80%, 80/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60। हमने x निकालना है विच इज़ मार्क प्राइस, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100/80 हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे, 100 उधर जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो गया। ये कैंसिलेशन कर देते हैं इसकी इससे, और 2 3 द 6, 2 4 द 8, और 4 को कैंसिल करेंगे, 4 2 द 8 एंड 4 5 द 20। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, $75 उसकी मार्क प्राइस थी, जो डिस्काउंट के बाद $60 का वो कैमरा सेल हुआ है। ये आंसर्स हमारे आगे हैं। $75 यहाँ लिखेंगे आप, और ये 16 और 75.0 ऑप्शनल है, ब्रैकेट डली हुई है मार्किंग स्कीम में, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख दें वरना ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर स्केल दिया हुआ है। इस स्केल के मुताबिक एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस स्केल इन द फॉर्म ऑफ 1:n। पहला काम तो हमें ये करना है इसमें कि हमें इसका यूनिट सेम करना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और 5 जो है वो किलोमीटर में है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा आप आगे क्वेश्चन को नहीं लेके चल सकते। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा। 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर होता है, और 5000 आपके पास ये मीटर्स में आ गया। अब हम इसे लाना चाहते हैं क्योंकि अभी ये सेंटीमीटर में चल रहा है। अब अभी हम इसको सेंटीमीटर में लाएंगे, तब हमारे पास ये क्वेश्चन आगे होगा सॉल्व। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेंटीमीटर में आ गया, जबकि ये भी लेफ़्ट वाला जो मैप के ऊपर स्केल है वो भी सेंटीमीटर में ही है, तो ये आपके पास आ गया। और 5000000 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मैप के ऊपर भी, एक्चुअल भी सेंटीमीटर में। हमें आंसर चाहिए है 1:n में, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर हमारे पास लेफ़्ट पे 1 हो जाएगा। हमें 1 बनाना है, तो ये कैंसिलेशन कर दें इसकी, तो ये तो हो गया 1, यहाँ पर 1 आ गया। इसकी भी कैंसिलेशन करेंगे तो 25,000,000 यानी कि 250, 1 स्केल आ गया 1 to 50,000। ये हमारे पास 1:n के फॉर्म में था, n की वैल्यू 250,000, ये हमारे पास आंसर आ गया। और आगे चलते हैं, पार्ट ए था ये, पार्ट बी। यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे 1:250,000, 1 ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज़ 35 किलोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन दीज 2 प्लेसेस। एक्चुअल 35 किलोमीटर है, और स्केल हमारे पास था 2 to 5 किलोमीटर, 2 to 5 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर था मैप के ऊपर और 5 किलोमीटर एक्चुअल था। ये एक्चुअल है, तो अब हमारे पास एक्चुअल है 35 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कैसे आ गया, 35 को अगर आप इस 5 से, ये 5 इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल होने के बाद 7 आता है। 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 14 और ये बन गया 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्चुअल 35 किलोमीटर होगा तो ऑन मैप जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा। यही पूछा था उसने कि मैप के ऊपर कितना होगा डिस्टेंस, तो वो 14 सेंटीमीटर ऑन मैप, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ the area on the map, the area of a lake is 8 centimeter square. Calculate the actual area of the lake. तो हम पहले दोबारा से वही लिखेंगे, यूनिट्स क्या था हमारे पास, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर, और इससे हमने आंसर जो फाइंड आउट किया था वो हमारे पास आया था जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। हमारे पास ये यूनिट था 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। अब हम इसे, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, ताकि वो एरिया के मुताबिक वहाँ पर बन जाए। हम इसका स्क्वायर लेते हैं, 2 स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर, रेशो आपके पास है 5 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ये हमने हमारे पास क्योंकि एरिया होता ही सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब ये बन गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 किलोमीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। हमें चाहिए 8, तो अब जाहिर है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये 8 बनेगा। हमें इसे 8 बनाना है। 2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 को भी, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने 25 को भी। ये बन गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ गया 50 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल जो है वो आपके पास 50 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ये आप आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। इसी के आंसर्स हैं हमारे पास 250 पहला आंसर, और ये था पेपर अक्टूबर नवंबर 2011 QP11 क्वेश्चन नंबर 13, और ए पार्ट इसका 250,000 स्क्वायर 14 और 50 तीनों आंसर्स हमारे पास ये आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। 27 में वो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली हमारे पास जो डिवाइड हो, एग्जैक्टली 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड फिल्ड 60 बॉटल, आइडेंटिकल बॉटल सारी एक जैसी हैं, यानी कि 9 लीटर्स है, 9 लीटर्स लिक्विड है, 9 लीटर्स आपके पास लिक्विड है और 60 बॉटल्स हैं। पहले मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ताकि आसान हो जाए। बॉटल्स हमारे पास 60 हैं और 9 लीटर्स आपके पास लिक्विड है। हाउ मैनी लीटर्स फिल्ड 40 ऑफ दीज बॉटल्स, यानी कि पूछा जा रहा है कि 40 बॉटल्स बनाने के फिल करने के लिए कितना लिक्विड चाहिए होगा। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो फाइंड आउट करना है उसको 1 करना है हर सूरत में, यानी कि हमने बॉटल्स फाइंड आउट करनी है तो हमें 60 से डिवाइड करना है। 60 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 60 से, तो ये हो गया 1, यानी कि 9/60 लिक्विड होगा और 1 बॉटल होगी। अब 40 बॉटल्स हैं तो 40 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 9/60 मल्टीप्लाई बाय 40, और सेकंड वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 40, वो 1 था। अभी कैंसिलेशन हो गई, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 to the 4, 2 3 the 6, 3 3 the 9 और 3 to the 6, 6 लीटर्स 40 बॉटल्स। ये 6 लीटर्स है और 40 बॉटल्स इससे फिल हो सकती हैं। इसमें मैंने जो आपको की पॉइंट बताया वो ये है कि बॉटल्स जो फाइंड आउट करना है आपने हमेशा उसको 1 करना है। अब इसी में देखें, यही टेक्निक मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज बॉटल्स आर फिल्ड यूजिंग 750 मिलीलीटर लिक्विड। अब दोबारा से हम लिख लेते हैं। दोबारा से हमारे पास है 9 बॉटल्स थी, 9 लीटर लिक्विड था और 60 बॉटल्स थी, 60 बॉटल्स थी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमें कहा गया है कि कितने मिलीलीटर है, 750 मिलीलीटर लिक्विड, तो अब हमें इसे 1 करना है। तो इसके लिए अब हम ऐसा करते हैं, 9 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड को 1 करना है, 9 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये 1 और ये भी कैंसिल कर दें, 3 3 the 9, 3 2 the 6, 0। 20/3 बॉटल्स भरेंगी 1 लीटर से। हमें चाहिए 750 मिलीलीटर, तो अभी आप इसको पहले मिलीलीटर में ले आएँ। मिलीलीटर में लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 1000 से जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैसे इसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हमें इसको मिलीलीटर में लाएं, पहले मिलीलीटर में लेकर आते हैं ताकि हमें आगे जाके परेशानी ना हो। तो दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, 9 लीटर था और 60 बॉटल्स थी। ये हम दोबारा से इसको लिख रहे हैं। अब क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो हम इसे मिलीलीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो गया 9000 मिलीलीटर, 9000 ml, 60 बॉटल्स फिल हो रही हैं। अब हमें क्योंकि ml चाहिए तो अब हम इसे 1 करेंगे। 1 करने के लिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे 9000 से। जो फाइंड आउट करना है उसी को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 9000 से जब डिवाइड किया, ये बन गया 1 और ये 0 इसका एक कैंसिल हो गया, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 the 2 और 2 1 the 2 और 2 5 the 10, 150, यानी कि 1/150 बॉटल्स। ये आपके पास आ रहा है 1:1
ओवर 150, हमें चाहिए 750 मिलीलीटर, तो हम 750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को। 750 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 750 से नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे ये होगा कि ये बन गया 750 मिलीलीटर ml, और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया इससे, और 15 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर छोटे वैल्यू से करना है तो 3 से कर सकते हैं। 3 5 द 15, 3 2 द 6, 3 5 द 15, अब 5 5 द 25। तो ये आपके पास 5 बॉटल्स जो हैं वो फिल होंगी इससे 750 मिलीलीटर से। हमें उसने कहा था कि आप बताएं कितनी बॉटल्स, तो 750 मिलीलीटर। टेक्निक इसमें ये थी कि लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड को 1 करना है। पहला काम ये करना है, क्योंकि ml है तो ml में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को लीटर था तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml में आ गया। जब 9000 ml हो गया, अब हम इसे 9000 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, इसलिए ताकि ये 1 बन जाए। 1 बनाने के बाद अब आपने 750 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 750 मिलीलीटर देखना है कि कितनी बॉटल्स फिल कर सकता है। तो यही दोनों आंसर्स थे इसके। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ए का और ये पार्ट बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन हम चेंज करते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका ये आप होमवर्क के लिए नोट कर लें। अगर आप कर लेते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, वरना आपको नेक्स्ट लेक्चर में 28 से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से हम शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 है इसका, आपने ट्राई करनी है, और ये है पार्ट 2। पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों आप होमवर्क के लिए आपने नोट कर लें, और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। सोल्यूशन जो भी आप सॉल्व करेंगे उसको आपने टैली कर लेना है इसके सोल्यूशन से नेक्स्ट लेक्चर में।